हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हूँ मिस्टिक टैरो रीडर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो जिस पर मैं आपके लिए लव रीडिंग्स लेकर आती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। आखिर उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्यों आपके साथ रहना चाहते हैं, राइट। तो हम उनकी ट्रू इंटेंशन जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और ये टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, सबके लिए है। आप मेल हो या फीमेल हो, या फिर आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, या फिर किसी भी जोडिक साइन के हैं, आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और ये रीडिंग सभी के लिए है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हो, या कोई रेमेडी करवाना चाहते हो, तो मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम पेपर पर रीडिंग करेंगे और फिर हम कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे। तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। जो भी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की फील होगी वो यहाँ पर मैं लिखूंगी, फिर हम कार्ड्स के थ्रू उसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। सो यूनिवर्स डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन उनके लिए क्या है, हमें बताइए। नो कॉन्टैक्ट, मिसिंग यू, अनसेटिस्फाइड, एक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, regret, sex, hide, loyal, third party, stress, opportunity, move on, waiting, shock, alone, forgiveness, soulmates, patterns, future, emotionally attachment,
नॉट एक्सप्रेसिव, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए, सो फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर। सो डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी ट्रू इंटेंशन है, क्या उनके मन में है। देखिए, ये पार्टनर ईगोस्टिक तो है, ठीक है। भले ही आपके लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आना चाहते हैं, बट अभी भी थोड़ा ईगो मुझे दिख रहा है, और ईगो की वजह से ही आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है। तो ईगो तो है इस पार्टनर के अंदर। मिसिंग यू के लिए क्या है, और ये पार्टनर आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, बट इस पार्टनर को ये सीखना ज़रूरी है कि जब तक ये अपना ईगो ख़त्म नहीं करेंगे, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। अनसेटिस्फाइड क्यों है? देखो, ये पार्टनर भले ही कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ईगो में है, पेशेंस रख कर बैठे हैं आपके लिए, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट आपके बिना हैप्पी भी नहीं है, ठीक है। आपके बिना खुश भी नहीं है ये पार्टनर, अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप इनसे दूर हो और ये आपसे दूर रहना नहीं चाहते, बट अपने ईगो की वजह से एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो इसलिए पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं आपके बिना। ही और शी नॉट हैप्पी। एक्स, ये जो भी पार्टनर है, ये आपके एक्स पार्टनर है जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। एक्स डेफिनेटली ये आपके एक्स पार्टनर है जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, वॉकड अवे कर चुके हैं, और इस पार्टनर के साथ ना आपका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा था, बट अब इस पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे, क्योंकि ये पार्टनर ना अपने ईगो के साथ डील कर रहे हैं, इमोशनल होकर आपके साथ डील नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ रिश्ते में ईगो आ जाता है, सेल्फिशनेस आ जाती है कि सिर्फ अपने बारे में सोचकर चल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो वहाँ ऐसे रिश्ते टॉक्सिक बन जाते हैं और वर्कआउट नहीं कर पाते। तो आपके रिश्ते में वही हो रहा है, ये जो भी आपके एक्स पार्टनर है, ये अपने हिसाब से चलते हैं, अपने अकॉर्डिंग एफर्ट देते हैं, अपनी मन की करते हैं, बट रिश्ते में क्या ज़रूरी है, क्या एफर्ट्स देने ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है, ये वो नहीं करते, और इसी वजह से आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों है, डिवाइन गाइड करे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों है। बिगनिंग्स, देखो, इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपसे, अट्रैक्शन है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो ये पार्टनर ना फिजिकली खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकली खुद को रोकना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने से, एक्शन लेने से रोकना चाह रहे हैं, बट ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पार्टनर को, जो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और ये पार्टनर ना आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, यानी कि नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो बिगनिंग कार्ड है, ये पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके बिना सच में हैप्पी नहीं है, ना ही ये आपके बिना इमोशनली सेटिस्फाइड है, ना ही फिजिकली सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये खुद भी खुश नहीं है, तो ये अपने लिए भी आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। रिग्रेट, अपनी गलतियों पर पछतावा भी कर रहे हैं। देखिए, जो भी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, जो भी चीज़ें चल रही है, या इस पार्टनर की वजह से हुआ, या जो भी हुआ आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए, तो ये पार्टनर उस चीज़ का रिग्रेट भी कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, या मेरी वजह से मेरा पार्टनर दूर हो गया। तो इस पार्टनर को पछतावा भी हो रहा है, ठीक है। तो इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये पार्टनर सच में अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हो जाओ, आप उनको छोड़कर चले जाओ, ठीक है। ये आपके बिना सच में खुश नहीं है अपनी लाइफ में। सेक्स के लिए क्या है, देखिए, ये पार्टनर ना
फिजिकल रिलेशनशिप तो बनाना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं आपके साथ, बट ये ना कुछ क्लियर नहीं है, राइट। ये कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में ये पार्टनर इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि मैं क्या करूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, क्या मैं फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ूं, क्या मैं इमोशनल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ूं, या मैं किस तरह से इस रिश्ते को ठीक करूं, राइट। तो इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। हाइड, क्या चीज़ हाइड कर रहे हैं पार्टनर? वैल्यू। देखिए ये पार्टनर ना इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि ये आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। ये आपको नहीं बताना चाहते, नहीं जताना चाहते कि आपके बिना ये कितने दुखी है, आपके बिना ये कितने नाखुश है। ये आपको एहसास नहीं दिलाना चाहते कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो इनकी लाइफ में, ठीक है। तो आपकी वैल्यू तो ये जान चुके हैं, बट आपको बताना नहीं चाहते, छुपा के रखना चाहते ये सब चीज़ें। लॉयल क्यों है यहाँ पर? सेल्फ ग्रोथ। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ लॉयल हो, ठीक है। आप उनसे ट्रू लव करते हो, आप उनके साथ लॉयल हो, और भले ही आप उनसे कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन आप एक दिन तो उनके पास ज़रूर आओगे, ठीक है। तो इसी होप्स में है ये पार्टनर, इसी होप में है, या इनको ऐसा लगता है कि मैं एक दिन ज़रूर मिलने जाऊँगा, ठीक है, या आप उनके पास एक दिन ज़रूर आओगे। तो उम्मीदें हैं इस पार्टनर को आपसे, एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आप पर विश्वास करते हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी क्यों है? देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी इनको स्ट्रेस दे रही है, थर्ड पार्टी भी इनको परेशान कर रही है, ऐसा देख रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपकी तरफ तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट थर्ड पार्टी से भी परेशान है, ठीक है। और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है। स्ट्रेस क्यों है? किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है इस पार्टनर को? देखिए ये पार्टनर ना आपको जब दूर से देख रहे हैं ना, तो उनको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है कि कहीं वो आपको खो ना दे, ठीक है। बट ये पार्टनर कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे आपसे, क्योंकि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी क्यों है? देखिए ये पार्टनर चाहते हैं कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे ये आप तक पहुंच पाए, क्योंकि ये आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे, आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि आपको कनेक्ट करे, आपसे कांटेक्ट करे। मूव ऑन क्यों है? देखो अभी तो ये फिलहाल आपसे दूरियां बनाकर ही चल रहे हैं, ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पार्टनर आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं, ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं आपसे, बट ये आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इनसे मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, तो ये पार्टनर आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हो या नहीं हो, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, जो भी है, बट ये पार्टनर आपको देख रहे हैं, हर जगह से आप पर नज़र रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपका माइंड कैसा है, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, ठीक है। तो नज़र तो पूरी रख रहे हैं, वेटिंग। देखिए ये पार्टनर ना आपका वेट कर रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं पता, आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर ईगोस्टिक है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट रियलिटी ये है, इस पार्टनर की ट्रू इंटेंशन ये है कि आपका वेट कर रही है पार्टनर, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप खुद आओ इनके पास, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए एक्शन लो। शौक क्यों है? किस चीज़ का शौक हो रहा है? देखिए ये पार्टनर ना इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बट जो भी चीज़ें चल रही है उससे ये काफ़ी ज़्यादा शॉक में भी है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस रिश्ते में ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। या आप इनसे इस तरह से नाराज़ हो जाओगे, या आप इनसे दूर चले जाओगे, या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या आप इनसे बात नहीं करना चाहोगे। तो इन्होंने नहीं सोचा था कि अगर मैं इस तरह से करूँगा तो रिश्ता इतना ख़राब हो जाएगा। तो इनको अपनी ही गलतियों पर पछतावा हो रहा है, ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे, ये खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अलोन, आपके बिना ये पार्टनर एकदम अलोन है, ठीक है। ये अब किसी थर्ड पार्टी के साथ मुझे नहीं दिख रहे हैं, अकेले ही दिख रहे हैं।
फॉरगिवनेस के लिए क्या है? इस पार्टनर को अपना कर्मा मिल चुका है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप चाहते थे कि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो, इनको पछतावा हो, इनको भी तकलीफ हो, इन्होंने आपको हर्ट किया है तो इनको अपना कर्मा मिल चुका है, ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। इसलिए पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, आप इनको एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। तो इनको अपना कर्मा मिल चुका है ऑलरेडी जो आप चाहते थे, तो अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सोलमेट्स क्यों हैं? देखो ये पार्टनर आपको अपना सोलमेट समझ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, या आपको नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं आपसे दूर रहना चाह रहे हैं, तो इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। और आपसे दूर रहने की वजह से ये पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली इरिटेट हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। पैटर्न्स क्यों हैं? कमिटमेंट। देखिए ये पार्टनर ना बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं रिश्ते में, बार बार एक ही तरह से एफर्ट दे रहे हैं, बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता मैरिज तक नहीं पहुंच पा रहा, कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पा रहा, या आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। इसी वजह से आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर पाया है, क्योंकि ये पार्टनर बार बार वही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही गलतियां कर रहे हैं। तो जब तक ये पार्टनर अपनी गलतियों को नहीं ठीक करेंगे, अपने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करेंगे, रिश्ता मैरिज कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। फ्यूचर के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए? सेकंड चांस। ये पार्टनर आपके लिए फ्यूचर में एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, दूसरा मौका चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप आगे इनको एक मौका दो, सेकंड चांस दो। इमोशनली अटैचमेंट क्यों है? देखो भले ही इस पार्टनर ने कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी है, गलतियां करी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बट ये पार्टनर इमोशनली अटैच्ड है आपसे, आपको दिल से निकाल नहीं पा रहे, आपको इमोशनली भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नॉट एक्सप्रेसिव क्यों है? होपलेस। देखो ये पार्टनर ना होपलेस होते हुए दिख रहे हैं मुझे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़कर चले जाओगे, आप इनसे दूर हो जाओगे और ये आपको खो देंगे, ठीक है। तो इनको डर भी महसूस हो रहा है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है, आपको खोने का डर लग रहा है, बट ये पार्टनर फिर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको एक्सप्रेस करके नहीं बता रहे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, ठीक है। तो इस पार्टनर को पता है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे डील नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, आप इनके लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते, बट फिर भी ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पर विश्वास कर कर बैठे कि आप एक दिन तो ज़रूर आओगे, ज़रूर इनसे बात करोगे, ज़रूर इनको माफ़ करोगे, ठीक है। तब तक ये पार्टनर ऐसे ही आपका वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और बॉटम डेक से क्या एनर्जी है, तेरे रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं? कन्फेशन। रिश्ते के लिए यही सोच रहे हैं कि आप इनको मौका दो तो ये आपको कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स, आपको अपनी फीलिंग्स बताए, आपको मैसेज करे, आपसे बात करे। तो जब तक आप इनको मौका नहीं दोगे ना, ये आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये आपसे कांटेक्ट करें, तो अगर आपने इनको हर तरह से ब्लॉक करा है तो इनको हर जगह से अनब्लॉक कर दो, ताकि इनको मौका मिले और वो आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते इस पार्टनर को एक्सेप्ट करना, तो इनको हर जगह से ब्लॉक ही रहने दो। बाकी आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा कर ही अच्छे से जान सकते हो अपने पार्टनर के बारे में, गाइडेंस ले सकते हो मुझसे, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ले सकते हो। तो पर्सनल रीडिंग एक बार ज़रूर से बुक करवाइए और जानिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या आपका रिश्ता कब तक ठीक होगा, आपके पार्टनर कब तक आएंगे, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग ज़रूर से करवाइए, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। और ऐसे प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।